सब लोग परमेश्वर की महिमा करने के लिए उसके भवन में इकट्ठा है, क्योंकि उसने हमको बुलाया है। आमीन। उसका निमंत्रण उसने हमें लिखकर, हमारा नाम लिखकर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया कि हम उसके साथ संगति करें और आनंदित हों। मैं एक बहुत सुंदर वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, मेरे साथ आप निकालें। भजन संहिता उसका 51, Psalm 51 वर्स 12। भजन संहिता उसका 51 अध्याय उसका 12 पद कुछ इस तरह से कहता है, मुझे तेरे किए हुए उद्धार का आनंद फिर से प्रदान कर और उदार आत्मा को संभाल रख। प्रियो, आज जिस शब्द पर, जिस विचार पर हम मनन करने जा रहे हैं वो है परमेश्वर का आनंद, द जॉय ऑफ द लॉर्ड। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय है जिसके लिए परमेश्वर ने स्वर्ग छोड़ा, इस संसार में आए ताकि मनुष्यों के बीच में परमेश्वर का जो आनंद है वो स्थापित हो सके, द जॉय ऑफ द लॉर्ड। इसलिए 3 यूहन्ना और उसके पहले अध्याय और 4 वचन में, 3 जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 में वचन कहता है कि मुझे इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं। ये परमेश्वर की ओर से, ये परमेश्वर कह रहे हैं, मुझे इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे जो हैं वो सत्य पर चलते हैं। इस वचन पर ध्यान दीजिए, ये परमेश्वर की ओर से है कि परमेश्वर कह रहा है कि मुझे तब आनंद होगा, परमेश्वर को तब आनंद होगा जब आप उसके आनंद में बने रहेंगे, उसके आनंद, उसके सत्य पर चलेंगे। कल मैंने 11 घंटे गाड़ी चलाई, 11 आवर्स आई ड्रोव फ्रॉम पंजाब टू दिल्ली और जयपुर, और पूरे 11 घंटे में परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा, महिमा करता रहा, उसकी स्तुति करता रहा। मेरे कार के अंदर परमेश्वर के धन्यवाद के गीत चल रहे थे। यह अद्भुत है कि परमेश्वर का जो आनंद है वो हमें पुनर्स्थापित करता है। यह संसार प्रत्येक दिन आपका आनंद चुराएगा, ध्यान से समझिए इसको। और शैतान के पास बहुत सारे हथियार हैं आपके आनंद को चुराने के लिए। इसलिए यूहन्ना 10:10 के अनुसार लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने के लिए आता है, नाश करने के लिए आता है, लेकिन यीशु मसीह इसलिए आए कि तुम जीवन पाओ। इसका क्या मतलब हुआ? ये कोई एक शारीरिक जीवन नहीं है कि ठीक है हम जिंदा हैं, हम सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, संसार के लोग भी जी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ, अबंडेंट। इतना आनंद जो संसार के लोगों के पास में, वो आनंद केवल आपको परमेश्वर दे सकता है। इसलिए आज हम इस पर बात करेंगे, इस पर चिंतन करेंगे, जहां पर परमेश्वर कहता है मुझे इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं कि मेरे बच्चे जो हैं उस आनंद में, उस सत्य में बने रहें। देखिए, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। प्रत्येक सुबह परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी करुणा हमारे लिए नई हो जाती है, लेकिन याद रखिएगा, प्रत्येक सुबह शैतान की योजना भी आपके लिए नई हो जाती है, किसी ना किसी रीति से। अगर वो बीते कल में फेल हो गया आपके आनंद को चुराने के लिए, आपको गिराने के लिए, वो फिर से कोशिश करेगा कि आज जो है मैं इस व्यक्ति के जीवन से परमेश्वर का आनंद जो है वो छीन लूं, इसके अंदर निराशा डाल दूं, उसके अंदर कंफ्यूजन डाल दूं, कोई तो ऐसी बात डालूं। इससे मैं इस बात को बड़ा हैरान होता हूं कि कई बार बड़ी बड़ी गाड़ियां जिनकी कीमत 50 लाख 70 लाख गाड़ियां हैं, वो सड़क के किनारे खड़ी हुई है एक छोटे से पंचर के लिए। छोटा सा पंचर है, 70 लाख रुपए की गाड़ी सड़क पर खड़ी हुई है। क्या हो गया? सब पंचर हो गया। अब वो ढूंढ रहे हैं कि कैसे पंचर ठीक होगा सड़क पर। आई ट्रैवल ऑन द हाईवे एंड आई कीप सीइंग। यही शैतान की, जैसे ही आप घर से बाहर निकलेंगे, शैतान कोई ना कोई स्कीम, ना कोई व्यक्ति आपके पास भेजेगा, कोई झगड़ालू व्यक्ति आपको मिल जाएगा। आप घर से बाहर निकले, आपकी लिफ्ट में आपका पड़ोसी किसी ऐसी व्यक्ति की शक्ल दिख जाएगी, कोई ऐसी योजना हो जाएगी, कोई ऐसा फोन आ जाएगा। एक बार एक वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि उन्होंने 2 भेड़ ली, शीप्स, 2 भेड़ ली, और उनको एक बड़े से गार्डन के अंदर, एक इस तरफ एक इस तरफ, और उनके बीच में दीवार, बड़े अच्छे उसमें वहां घास थी, खाने के लिए अच्छी सुविधाएं थी, पानी था। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक भेड़ के सामने एक पिंजरे में
एक भेड़िए को रख दिया और बीच में दीवार है, एक तरफ दूसरी भेड़ है, एक तरफ ये भेड़ है, लेकिन एक भेड़ के सामने उन्होंने पिंजरे के अंदर एक भेड़िए को रख दिया। ये जो भेड़ है ये एक भेड़िए को देख रही है, सुबह शाम देख रही है, पर ये जो भेड़ दीवार के इस तरफ है उसे कोई कुछ नहीं देख रहा, उसको तो अपना हरी मैदान में वो घा रही है, घूम रही है, उसे खाना पानी मिल रहा है। और नोटिस किया गया कि ये जो भेड़ है इसके पास खुला मैदान है, खाने पीने के लिए अच्छी चीजें हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन सामने जो है एक भेड़िया है, वो पिंजरे के अंदर बंद है। उसे देख देख कर उसका खून जलता, उसके अंदर निराशा, उसके अंदर भय, कुछ नहीं कर रहा वो भेड़िया, वो बंद है, वो अंदर एक पिंजरे के अंदर बंद है, लेकिन देख कर इसकी हड्डियां सूखती जा रही हैं, इसका खून जल रहा है, इसके अंदर एक भय, एक डर आ गया और 3 महीने के बाद उस भेड़ की मृत्यु हो जाती है। दैट्स अ रियल एक्सपेरिमेंट। इसे हमें समझना पड़ेगा, ये केवल एक वैज्ञानिक परीक्षण नहीं है कि बस एक विज्ञान, ये सत्य है कि किसी ना किसी रूप में शैतान आपके सामने अपनी योजना को लगाएगा, किसी व्यक्ति को प्लांट करेगा, कोई सिचुएशन प्लांट करेगा, कोई स्कीम प्लांट करेगा, जिससे आपके जीवन से जो है जो आनंद है ना वो खत्म हो, और जैसे जैसे आनंद खत्म होगा आपका वो जो कप है वो खत्म होगा और आप मर जाएंगे। फिर ये चाहे शारीरिक हो या आत्मिक हो, आपके अंदर एक निराशा पैदा हो जाएगी, एक कड़वापन पैदा हो जाएगा। इसलिए हम वचन से सुनेंगे और वचन से सीखेंगे। फिलिपियों का 4 अध्याय और 4 पद में पौलुस कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं तुमसे फिर कहता हूं तुम आनंदित रहो। यदि उस भेड़ को पता होता कि भाई वो भेड़िया वहां उसमें बंद है, वो मुझ तक नहीं पहुंचेगा, मैं तो अपना अच्छा घास खाऊंगी, अच्छा पानी पीऊंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वहां बंद है, लेकिन वो भेड़ को समझ नहीं आ रहा। उसको समझाया भी जाए कि तुम चिंता मत करो, लेकिन उसको कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। प्रियो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है कि तुम्हारा मूल्य जो है उन भेड़ों से और आसमान में उड़ती हुई चिड़ियों से अधिक है। इसी प्रभु की वचन पर आप ध्यान दें। पौलुस क्या कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, और मैं तुमसे फिर कहता हूं कि सदा आनंदित रहो। और ये आनंद आपके जीवन में कब आएगा? ये आनंद आपके जीवन में तब आएगा जब आप परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, परमेश्वर के वचन को खोलेंगे, उसके लोगों के साथ बैठेंगे और परमेश्वर के कार्यों में रुचि लेंगे आनंद के साथ। जब आप रुचि लेंगे, इसलिए मैं एक जवान लड़के का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसने एक बहुत बड़ी बात की। उसने कहा कि मुझे आप कोई भी किताब दो और मुझे बताओ कि एग्जाम कब है। आई थिंक ही इज IAS ऑफिसर नाउ। उसने कहा तुम मुझे दुनिया की कोई भी किताब दो और मुझे बताओ कि एग्जाम कब है, तारीख बताओ, मैं उसमें आपको 100 में से 100 नंबर लाके दूंगा। उसे कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, उस स्टडी के, उसे मालूम है कि मैं जब पढ़ता, उसने कहा व्हेन आई स्टडी विद जॉय। मेरे लिए पढ़ना खेल है, आनंद है, आनंद की बात समझिए इसको। लेकिन क्या होता है, कई बार हमारे मसीह जीवन में हम चीजों के आसपास रहते हैं, कलीसिया के आसपास हैं, वचन भी है हमारे पास यूट्यूब भी है, आईपैड भी है, गाड़ी में भी आपके गीत संगीत चल सकता है, लेकिन नहीं चल रहा क्योंकि हमारे अंदर ही आनंद नहीं है कि हम सुने, हम पढ़ें, हम सीखें, हम जाएं, हम पूछें। इसलिए अभी परसों एक सभा में था, वो सारे डॉक्टर्स थे, यंग डॉक्टर्स, जो लोग डॉक्टर्स की पढ़ाई, मेडिकल की स्टडी कर रहे हैं, कुछ बन चुके हैं, कोई फाइनल ईयर में, कोई सेकंड ईयर में, ऑलमोस्ट 50 लोगों के साथ, जवान लोगों के साथ में बाइबल स्टडी कर रहा था लुधियाना के अंदर। लिसन इट। और मैंने एक बात नोटिस की कि वहां पर जितने भी बच्चे आए, अधिकतर बड़े जॉयफुली, और बातों को लिखने वाले, सबके हाथ में डायरी, सबके हाथ में पेन, सबके पास अपनी बाइबल, और वो बातों को लिख रहे थे। अधिकतर बच्चे लिख रहे थे, वचन को नोट कर दे। बाइबल पलटने की आवाज आ रही थी, पन्नों को पलटने की आवाज आ रही थी। अगर साइलेंस है, अगर आप बोलेंगे, क्योंकि आनंद है, परमेश्वर को जानने का आनंद है, परमेश्वर के साथ चलने का आनंद है, परमेश्वर में बढ़ने का आनंद है, परमेश्वर में रुचि लेने का आनंद है। इसलिए गलातियों 5:22 के अनुसार जब हम परमेश्वर के बारे में अध्ययन करते हैं, वहां लिखा है परमेश्वर का आत्मा का जो फल है वो प्रेम और उसके बाद आनंदी है। क्योंकि जब परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर होगा,
जैसे पास्टर साहब कह रहे थे कि उनके पाप क्षमा, उन्होंने अपने पाप उनकी जब क्षमा हो जाते हैं हमारे अंदर जो पहली चीज है परमेश्वर के प्रेम की बात, वो है परमेश्वर का आनंद स्थापित हो जाता है। जॉय ऑफ द लॉर्ड। कई बार हम अपने जीवन में बहुत सारे काम करते हैं, हमें आनंद नहीं होता। हम खाना बना रहे, मेहमान आए हैं, लेकिन हमें बोझ है, हम इस मेहमान को भोजन नहीं देना चाहते क्योंकि हमारा ये वो मेहमान नहीं है जो हमने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन हमारा कोई बहुत अच्छा मेहमान, कोई अधिकारी हो या जिस व्यक्ति को हम एक्सपेक्ट कर वो आता है, तो हम अच्छा खाना उसके सामने प्रस्तुत करते हैं, बेहतर चीजें रखते हैं, क्योंकि हमारे अंदर आनंद है। आनंद बहुत बड़ा विषय है, इसलिए मैं आपके सामने कुछ और वचन पढ़ना चाहता हूं ताकि वचन से आपकी अगुवाई करूं। यूहन्ना 15 अध्याय और 11 पद में लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। हालेलुया। यीशु मसीह को ये आनंद कहां से मिला? कह रहे मेरा आनंद तुम्हारे अंदर बना रहे। यीशु मसीह के अंदर ये आनंद कहां से आया? यीशु मसीह के अंदर ये आनंद पिता के साथ संगति करने से आता है। जब आप पिता के साथ हैं, आपको मालूम है, जब आप पिता के साथ हैं आप आनंदित हैं। शैतान के पास, मेरी बात याद रखिएगा, सिर्फ परमेश्वर के पास आपके लिए योजना नहीं है। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है कि मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं और योजनाएं तुम्हारे लाभ और उन्नति की भविष्य की है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान के पास भी आपके लिए योजना है और बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जिससे वो आपके जीवन का आनंद नष्ट कर सके। इसलिए आपको क्या करना है? जब वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, यानी अपने आनंद की, उद्धार के आनंद। और ये कैसे डिस्टर्ब होगा? ये कैसे डिस्टर्ब हो? आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बता रहा हूं। आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, आप दुनिया के अंदर बैठे हुए हैं, संसार के अंदर बैठे हुए हैं और अजीब अजीब फर्क तरह के लोगों के साथ आप बैठे। आपको यह नोटिस करना है कि कौन व्यक्ति है जो आपके अंदर से परमेश्वर के आनंद को खत्म कर रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, मुझे नहीं मालूम ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि नहीं दिया। कवर पेज है बाइबल वाला, जो अभी नई पुस्तक आ रही है, हमारी नई किताब आई है। पिछले दिनों में एक हमारे राजस्थान के आईजी, जो ह्यूमन राइट्स में आईजी है, उनसे मिला किसी केस की वजह से। हालांकि पास्टर साहब के केस की वजह से मैं उनसे मिलने गया था। ही इज आईजी, एक बड़ी सीट पर बैठा है, लोग उसको नमस्कार करके अंदर घुस रहे हैं, बैठे हैं हाथ जोड़कर, क्योंकि आईजी है, राइट। और जब मैंने उनसे किस केस, इनके पास्टर साहब के केस के विषय में बात की, हमने कहा कि इनको फंसाया गया, इनको उन्होंने एक बात पकड़ ली कि तेरे ये ईसाई धर्म, जीसस, ईसा मसीह, क्या तुम लोग इन चक्करों में पड़े हो? लिसन इट, क्या ये सब चीजें? कोई और बात होती तो मैं संभालता, ये ईसा मसीह कोई होता कोई आज के समय में विज्ञान इतना, प्रो विज्ञान, उनके आप देखेंगे किशन साय मीना नाम से उनका पेज भी चलता है। अरे इस विज्ञान में यहां पहुंच गए, वहां पहुंच गए। नाउ लिसन इट। अगर आप वहां होते तो आप क्या करते? आप कहते कि अरे सर, हम तो आपसे अपनी एक विनती लेकर आए हैं, प्लीज हमारी मदद कर दी। मैंने कहा लिसन, मैंने कहा आपने कितने देशों में यात्रा की है? हाउ मेनी कंट्रीज यू हैव ट्रैवल्ड? आप क्या जानते हैं? आप विज्ञान की बात कर रहे हैं, किस विज्ञान की बात करें? दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक जो है ना, वो यीशु मसीह के छात्र हैं, यीशु मसीह के सामने घुटने टेकते हैं। लंबी बहस हुई, मैं हारा नहीं, लंबा तर्क दिया और उसके ऊपर मैंने पूरी किताब लिख दी। मेरी किताब आने वाली है, अगर आपने मेरा स्टेटस चेक किया हो तो। विज्ञान, बाइबल और इतिहास। वो कॉन्फिडेंस, वो जॉय कहां से आता है? वो जॉय परमेश्वर के साथ चलने के लिए आता है। जब आप परमेश्वर के साथ खड़े होते हैं, मैं हार जाता, मैं कहता नहीं जी ठीक है, एक बड़ा सीनियर अधिकारी है, उसने मुझसे सवाल पूछ लिया, मेरे आनंद को और मेरे विश्वास को हिला दिया। क्या ईसा मसीह, क्या प्रभु यीशु मसीह? किस साइंस की बात करते हैं? मैंने कहा किस साइंस की आप बात कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंटल साइंस और ऑब्जर्वेशनल साइंस। चेहरे का रंग उड़ गया, चेहरे का रंग उड़ गया, कोई आंसर नहीं है। उन्हें लगा कि आज कोई व्यक्ति मिला मुझे टक्कर देने। नहीं तो लोग आते हैं, गांव से आते हैं, इधर उधर से आते हैं, जिन्होंने ना तो साइंस पढ़ा, ना तो इतिहास पढ़ा, ना उन्हें धर्मशास्त्र की नॉलेज है, ना वो दुनिया में कहीं गए, पूरे वर्ल्ड में उन्हें जाने का मौका नहीं मिला। आज उन्हें कोई मिला सामने, और मैंने बुक लिखी है और उस बुक के पहले पेज पर उनको मेंशन किया है कि ये बुक लिखी क्यों जा रही है। जब आप बुक पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। मैंने उस बुक की प्रस्तावना में मेंशन किया है कि बुक लिखी क्यों जा रही है, आप जैसे लोगों को उत्तर देने के लिए। ना कम टू द पॉइंट।
यदि मैं मसीह में आनंदित नहीं होता, मेरा कॉन्फिडेंस मसीह में नहीं होता, मैं वचन को नहीं जानता, तो मैं सोचता अरे पुलिस बहुत बड़ा अधिकारी है भाई, आईजी है हमारे पूरे राज्य का, बहुत बड़ा अधिकारी है, चुपचाप निकल लो, हमारा काम करता नहीं करता कोई बात नहीं, कौन बहस में पड़ेगा। ठीक इसी तरह आपके जीवन में कई लोग आपके आमने सामने आएंगे जो आपकी विश्वास की जड़ों को हिलाएंगे, किसी बिजनेस स्कीम के द्वारा, किसी काम के द्वारा, कोई ऐसी बात आपको बोल देंगे जहां से आपका जो विश्वास है ना, उसके अंदर एक फूट पड़ जाएगी, उसके अंदर एक कमजोरी आ जाएगी और आपको लगेगा कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े बड़े विमान दुर्घटना हो जाती है। कैसे होती है? किसी समय में उनकी टेल में एक छोटा सा क्रैक हुआ था, पता नहीं चला, वो 10 बार उड़ते रहे, लेकिन एक समय आया वो क्रैक उनको लेकर डूबा। छोटा सा उसके अंदर फेलियर था, इंजन फेलियर था, छोटी सी प्रॉब्लम थी जो रेक्टिफाई नहीं की गई, जिसको रिपेयर नहीं किया गया और वो जहाज कोलैप्स हो गया। शैतान किसी भी रूप में आएगा, आपके जीवन में एक छोटा सा बीज लगाएगा, जहां जो आपका जो आनंद है, परमेश्वर के प्रति जो आनंद है, वचन के प्रति जो आनंद है, यीशु मसीह के प्रति जो आनंद है, वो धीरे धीरे आनंद जो है वो कब क्रैक हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको मिलेंगे बहुत सारे लोग आपके विश्वास को चैलेंज करने के लिए, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको परखेंगे, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपके विश्वास की जड़ों को, आपके आनंद की जड़ों को हटाएंगे। इसलिए पौलुस कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं तुमसे फिर कहता हूं आनंदित रहो। ये आनंदित वो खुशी वाली नहीं है कि आपने मुंह के अंदर रसगुल्ला रखा और 2 मिनट के लिए टेस्ट आ गया, बड़ा अच्छा रसगुल्ला खाया हमने, ये वो आनंद नहीं है। ये परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता है, परमेश्वर की योजनाओं को समझने वाली बात है, परमेश्वर के साथ चलने वाला आनंद है। ये खुशी नहीं है जो पल भर के लिए होती है, ठंडी हवाएं चली, मौसम अच्छा हो गया, खुश हो गए, हम चाय पी रहे हैं बैठकर, पकोड़े खा रहे हैं, मौसम अच्छा हो गया, ये वो खुशी नहीं है। अच्छे कपड़े खरीद लिए, अच्छे जूते ले आए, अच्छी गाड़ी ले आए, नई गाड़ी आती है, हम कितने आनंदित हो जाते हैं, रात भर नींद नहीं आती, सुबह लगता है जल्दी उठकर एक बार फिर देखें। नए कपड़े, नई घड़ी, नए मोबाइल, ये सब खुशियां हैं, दिस इज टेम्पररी। लेकिन जिस आनंद की बात पौलुस कर रहा है वो बड़ी है, वो परमेश्वर को जानने, परमेश्वर के साथ चलने से वो आनंद आपको मिलेगा, वो वचन के ज्ञान से मिलेगा। इसलिए दाऊद कहता है, जब दाऊद ने पाप किया, उसके अंदर एक तकलीफ पैदा हुई, एक चिंता पैदा हुई, उसने परमेश्वर से क्या कहा, प्रभु तेरे उद्धार का जो आनंद है ना, वो मुझे वापस लौटा दे। उसके बिना, देखिए उसने कुछ नहीं मांगा, उसने कहा प्रभु मुझे वो उद्धार का आनंद वापस कर दे, उसके बिना मैं खाली हूं, मेरा अंदर मन नहीं लग रहा है, आई वॉन्ट टू रिजॉइस इन यू। नहीं तो कितनी बार होता है हमारी जिंदगी में, छोटी सी निराशा आती है, छोटी सी कमजोरी आती है, हम सारा दिन, पूरा हफ्ता, पूरे महीने निराश रहते हैं, फेल हो गए, निराश हो गए। कोई बात नहीं, आपने परमेश्वर के महान दास हडसन टेलर के बारे में पढ़ा, स्कूल में, कॉलेजेस में, बिजनेस में हम पढ़ते हैं, बहुत सारे फेलियर्स हैं हमारे जीवन में। मैंने कितने लोग देखे हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की वजह से, उसके नाम की वजह से नौकरियां खोई हैं। उनके अभी एक पास्टर थे एमपी में, आई थिंक, उनका पूरा घर तोड़ दिया गया, पूरा घर बुलडोजर से तोड़ दिया गया, 2 मंजिल का। आप सोचिए, हमारी तो अगर शायद कोई मोटरसाइकिल भी अगर ले जाए तो हम मर जाएंगे, उनका पूरा घर तोड़ दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, हालेलुया। याद रखिएगा, किसी भी रीति से शैतान जो आपके आनंद को चुराएगा और आपको उसी आनंद की रक्षा करनी है। इसलिए यूहन्ना 15 में साफ साफ कहा गया, यीशु मसीह ने कहा मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। वचन पढ़ रहे हैं आप, देख रहे? यूहन्ना 15:11 में साफ साफ मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यदि आप बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 13 पढ़ेंगे, 15-13, रोमियो 15-13 पढ़ेंगे, लिखा है आशा का परमेश्वर आपको विश्वास करने में सभी आनंद और शांति से भर दे। विश्वास जो है, परमेश्वर के प्रति जो विश्वास है, वो आपके अंदर आनंद को लेकर आएगा। और देखिए आनंद की कैसी महिमा की गई है, आनंद के बारे में कितना कुछ खुलकर बोला गया है। यदि आप नीति वचन 17 अध्याय 22 पद पढ़ेंगे, वहां लिखा है मन का आनंद जो है वो अच्छी औषधि है, हालेलुया। यदि आप अंदर से आनंदित है ना, मैं आपको बता रहा हूं, आपका शरीर भी भला चंगा रहेगा। और वो आनंद आपको अच्छे खाने पीने से नहीं मिलेगा, पैसे से नहीं मिलेगा। अभी आपने एक न्यूज पढ़ ली होगी, कर्नाटक में एक व्यक्ति ने अपने आप को गोली मार ली। कितने लोगों ने न्यूज पढ़ी है? कम ऑन चर्च, लिसन। आपको दुनिया के बारे में भी जानना है, दुनिया में चल क्या रहा है। उसके पास अपने हेलीकॉप्टर से
3-4 रोल्स रॉयल्स खड़ी हैं, अरबों खरबों के घरों में रहते हैं, पैसे की कमी नहीं है, जहां तक नजर जाए वो पैसे उनके हैं। शायद भारत के बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप का सबसे बड़ा हिस्सा है वो, लेकिन अपने आप को उन्होंने सुसाइड के लिए गोली मार ली। कारण कुछ भी हो, बैकग्राउंड कुछ भी हो, लेकिन आनंद नहीं है। क्यों? आनंद हमारे साधु सुंदर सिंह जी थे, उनके पास कोई बैंक बैलेंस ही नहीं था, बैंक ही नहीं था, लेकिन वो प्रभु में आनंदित थे। हालेलुया। दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड इज टॉकिंग टू यू। मन का जो आनंद है ना, वो अच्छी औषधि है, पर कुचला हुआ मन जो है वो हड्डियों को भी सुखा देगा। आपकी हड्डियां, आपके पास सब कुछ भी होगा ना, आपके पास घर भी है, नीचे अच्छी गाड़ी भी है, 2 बच्चे भी हैं, लेकिन यदि मसीह का आनंद आपके जीवन में नहीं है ना, वो चीजें जो आपके आसपास हैं वो भी चीजें व्यर्थ हो जाएंगी, क्योंकि आपने उस आनंद की रक्षा नहीं की। हम जैसे अपने शरीर की रक्षा करते हैं ना, कोई चीज गिरती है ऊपर से तो हम बच जाते हैं ना, हम नीचे नहीं खड़े रहते कि भाई ठीक है आओ गिरो हमारे सर पर, हम बहुत ताकतवर हैं, तुम्हारा सामना करेंगे। कोई चीज छत पे से ईंट गिर रही है या कोई चीज, आप तुरंत बचते हो, अपने सर को बचाते हो। राइट? दिस इज व्हाट द स्क्रिप्चर इज टॉकिंग टू यू, कि अपने आनंद की रक्षा करो। ऐसे व्यक्तियों से आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए जो आपको कंफ्यूज करते हैं। आप देखिए उनकी आत्मा को परखिए। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें परखने वाला आत्मा दूंगा। आपको इसी संसार में रहना है। मैं आपको बता रहा हूं, इस बंद कमरे में वचन बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आप बाहर जाएंगे ना, बड़ी बड़ी इमारतें देखेंगे, सड़क पर चलते हुए लोगों को देखेंगे, गाड़ियां देखेंगे। मैं एक परमेश्वर के दास को जानता हूं, कहते हैं मैं गाड़ी नहीं चलाता, मैं कार नहीं चलाता। मैंने कहा क्यों नहीं चलाते? कहते साहब अगर मैं गाड़ी चलाऊंगा तो मैं सेवा नहीं कर सकता, मुझे पास्टरगिरी छोड़नी पड़ेगी, ट्रैफिक में उतर कर मुझे लोगों से लड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं चुपचाप बैठ जाता हूं। मेरा आनंद बना रहे प्रभु, मुझे किसी से लड़ना नहीं है, मुझे सड़क पर लड़ाई नहीं करनी है। मुझे नहीं देखना कि अगर मेरी गाड़ी के सामने कोई आ जाए तो मैं कहूं तुम कैसे आ गए। प्रभु मुझे मेरे आनंद की रक्षा के, कोई और गाड़ी चलाए मैं तो आंखों पे पट्टी बांध दूंगा। प्रभु मेरा आनंद बना रहे। लिसन इट। अपने आनंद, जो उद्धार का जो आनंद है उसकी रक्षा कीजिए। जो वचन से आपको आनंद मिलता है उसकी रक्षा कीजिए, उसे बढ़ाइए। इसी वचन कहता है एक स्वामी जब दूर प्रदेश जा रहा था, उसने अपने दासों को बुलाया और उन्हें तोड़े दिए, गिफ्ट दिए। बोले ना भाई ये लो, किसी को 5 दिया, किसी को 3 दिया, किसी को 1 दिया। लेकिन जो बुद्धिमान था उसने क्या किया? उसने उसे बढ़ाया, उसने उसे बढ़ाया। यही आपको करना है कि आपका आनंद बढ़ के किसी दूसरे व्यक्ति को आनंदित करे। अगर आपके अंदर ही आनंद नहीं होगा, परमेश्वर का आनंद आपके अंदर नहीं होगा, आप किसी के साथ मिलेंगे, आप उसे कंफ्यूज कर देंगे, आप उसे डरा देंगे। यहां हम बात करते हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हम कहते हैं चिंता मत करो परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हम झेलते हैं, बड़े बड़े इश्यूज झेलते हैं, और हमारे मुंह से हम ये नहीं कहते अच्छा ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। हम उस डर को अपने अंदर आने ही नहीं देते। कुछ भी होगा, क्या होगा, मर ही जाएंगे ना, संसार को छोड़ना पड़ेगा ना। पौलुस कहता है मेरे लिए जीना मसीह और मरना तो लाभ है। पौलुस जानता था मेरे लिए ये चीजें कुछ मायने नहीं रखती। वो कहता है ऑल माय क्रेडेंशियल्स, मेरी जितनी योग्यताएं मेरे लिए कूड़ा करकट है। हम अपनी योग्यताओं को पकड़े रहते हैं, अपने धन को पकड़े रहते हैं, अपनी इच्छाओं को पकड़े रहते हैं, संसारिक बातों को पकड़े रहते हैं। इसलिए हमारा आनंद जो है वो बार बार डैमेज होता है, क्योंकि हमारा आनंद संसार की चीजों में, हमें खुशी संसार की चीजों से मिलती है। लेकिन जब हमें खुशी प्रभु यीशु मसीह की जो आनंद है उसमें हमारा आनंद होगा कि प्रभु क्या कहता है, वचन में आनंद होगा, वचन की गहराई में आनंद होगा। यीशु मसीह ने कहा गहरे में जाल डालो तब तुम मछलियां पकड़ पाओगे। एक नीति वचन पढ़ देने से, एक भजन संहिता पढ़ने से आपको कभी आनंदित नहीं होंगे। आपको गहरे में वचन में उतरना पड़ेगा, आपको पीछे तक जाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि पौलुस की 13 पत्रियां क्या कह रही हैं, प्रकाशित वाक्य क्या कह रहा है, यूहन्ना की पत्रियां क्या कह रही हैं। आगे एजरा के लिए मैं बड़ी बड़ी सभाओं में प्रचार करता हूं एजरा के बारे में। मैं कहता हूं एजरा एक ऐसा व्यक्ति था जिसके लिए प्रभु ने कहा कि वो व्यवस्था का कुशल ज्ञाता था। कुशल, उसे व्यवस्था मालूम थी, उसे परमेश्वर की इच्छा मालूम थी। और मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप परमेश्वर की इच्छा जान जाएंगे ना, आपके जीवन में कभी शोक नहीं होगा, कभी शोक नहीं होगा। ये चीजें आपको व्यर्थ लगेंगी, पावर पोजीशन व्यर्थ लगेगी, क्योंकि मसीह आपके साथ है।